मलोया, जिसकी 1.5 लाख की आबादी है और यहाँ सबसे ज्यादा समस्या आती है छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए, जहाँ पर कोई भी मैदान नहीं है और न ही यहाँ विकास के कार्य हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग यहाँ विकास नहीं चाहते। मलोया में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो 40 साल पुराना है, जहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में पटवार खाना है और डाकघर और BSNL ऑफिस भी है, जिसकी बिल्डिंग की हालत जर्जर हो चुकी है और कभी भी गिर सकती है। इस स्टेडियम को चंडीगढ़ के सेक्टरों की तर्ज पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना चाहिए, जहां बच्चे खेल सकें, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसको लेकर पंजाब केसरी टीम ने मलोया का प्रतिनिधित्व करने वाले और समाज सेवी दिलावर सिंह से खास बातचीत की, जिनका कहना था कि हम तो चाहते हैं कि ये स्टेडियम बने और विकास हो। मलोया गांव और कॉलोनी की 1.5 लाख की आबादी है और बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। ऐसे में इसे बहुत अच्छे ढंग से बनाया जा सकता है, लेकिन नगर निगम के अफसर कहती हैं कि ये चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन आता है और प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि इसको लेकर कानूनी अड़चन है। यही नहीं, मलोया में इतनी आबादी है जहां कई सालों से 50 बेड का अस्पताल पास हुआ है और वह भी बनना था। वह भी इसी कानूनी अड़चन के करके बन नहीं पा रहा। अगर वो बन जाता तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घरों के सामने ही मिल जाती। उन्हें इलाज के लिए सेक्टर 16 GMSH के लिए नहीं जाना पड़ता। ऐसा जी, पहले तो मैं धन्यवाद करदा कि तुसीं साडे इस इलाके की समस्या सुनी है। मैं कई बार एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम नूं इस बारे सवाल कर चुका कि भी साडे इस एरिए च लगभग 1,20,000 की आबादी तो ज़्यादा जगह है, पॉपूलेशन है और 32,000-33,000 वोटर है और इलाका बहुत बड़ा। और इस विच पहली गल तां कि स्टेडियम एक है, वो भी पुराना है, जद्दी मलोए पिंड दा, ते उस विच एक स्टेडियम विच पूरे इलाके के बच्चे खेल नहीं सकते। उसके विच 2-3 बिल्डिंगां भी है, पोस्ट ऑफिस है और पटवार खाना भी है, 2 बिल्डिंगां जो कि जर्जर हो चुकी है। मैं जदों नगर निगम के अफसरां नूं पुछदा, वो कहंदे एडमिनिस्ट्रेशन को चला गया ये एरिया। तो जदों एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ इंजीनियर ओझा साहब नूं पुछया था तो उन्होंने कहा था कि हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन बीच में यहाँ का कोई हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहना कि भी वो मलोए पिंड के जो बच्चे है, बच्चियाँ भी खेलन आनियाँ है, प्रैक्टिस करन आनियाँ, उन्होंने वास्ते वाशरूम तक नहीं है, पानी खड़ा रहिंदा। वो बच्चियाँ जो मैंने कहनियाँ कि यहाँ कोई खास करके फीमेल जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उन्होंने वाशरूम वास्ते बड़ी दिक्कत आती जदों कोई मैच वगैरह होंदे। तो जदों मैं एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरां नाल गल करदा, वो कहंदे है कि भी इसकी कई बार घोषणा हो चुकी है कि असीं इसदी डिवेलपमेंट करांगे, पर अज तक कोई भी डिवेलपमेंट नहीं होया। दूसरी गल है हॉस्पिटल दा नगर निगम च भी पास होके चल गया सी 50 बेडेड का, और जो चंडीगढ़ की हैल्थ सब कमेटी है उस विच भी हॉस्पिटल मलोआ और धनास का पास हो चुकिया। की कारण है? बहुत सालों से ये मसला अड़ा होया, जद कि पिंड नकार नहीं करता, पिंड जगह दे रहा, जगह है भी है उसनों अपग्रेड करने दी, फिर उसके बावजूद भी घोषणा करके भी इस पर पैसा नहीं लगाया जाता, ना ही उसनों, जद कि ये इलाका चंडीगढ़ तो बहुत दूर पैंदा। इस दे आस पास इलाके बहुत सारे पेशेंट है, जैसे लेडीज़ का जो उसका गायनीज डिपार्टमेंट है, हार्ट पेशेंट है, यहाँ BP वाले, तो उनको 16 सेक्टर या PGI जाना पड़ता है, जो कि मलोआ एक साइड पे पड़ जाता, बहुत दूर है। इत्थे हॉस्पिटल बनना बहुत अर्जेंट लाजमी है। क्या अपील करना चाहोगे आप हमारे माध्यम से? मैं फिर दोबारा प्रशासन से अपील करना, अगर तुहाडी जगह है, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह है, तो उसनों डिवेलप किया जाए। सातों पिंड वालियां तो असीं लिखत रूप विच देण लई तैयार हैं कि इस ते कोई कार्रवाई हुंदी है, कोई कोर्ट केस है, तो उस लिए असीं उन्हां नूं भी रिक्वेस्ट करांगे कि भी इस जगह नूं छड्ड के बाकी ते किया जाए, क्योंकि ये खेल का मैदान है, इत्थे डिवेलपमेंट बहुत जरूरी है। दूसरी गल, पटवार खाने की बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है, किसी भी टाइम ढह सकती है, और उसके अंदर पोस्ट ऑफिस भी है, वो भी बिल्डिंग कदे भी ढह सकती है। इस वक्त हम खड़े हैं मलोया के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जी हाँ, 1.25 लाख की आबादी को खेलने के लिए यही एक मैदान है जो कि 40 साल पहले बना बताया जा रहा है। इस मैदान की आज तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ, यहाँ की रिपेयर नहीं हुई, यहाँ की मेंटेनेंस नहीं हुई। कारण है एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम का विवाद।
एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि ये कोर्ट केस का मामला है, इसलिए वो इसे विकसित नहीं कर सकते, और नगर निगम का ये कहना है कि ये उनके अंडर नहीं आता, लाल लकीर के बाहर है। अब बच्चे यहाँ से परेशान हैं। 1.25 लाख की आबादी में एकमात्र ये मैदान है बच्चों के खेलने के लिए। ना तो इस खेल मैदान में कहीं शौचालय है जहाँ बच्चे शौच जा सकें, खास करके जो फीमेल खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ खेलने आते हैं, लेकिन उनके भी शौचालय के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ना ही पीने के लिए पानी का यहाँ कोई इंतज़ाम है। आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ स्टेडियम के बीच में एक बिल्डिंग है जिसमें पोस्ट ऑफिस है और पटवार खाना है, जिसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि किसी भी समय यहाँ कोई हादसा हो सकता है। ना तो यहाँ की रिपेयर हुई, ना ही इस स्टेडियम का कोई विकास अभी तक हुआ है। यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनका ये कहना था कि वो कई बार कह चुके हैं कि इस स्टेडियम का विकास होना चाहिए। यहाँ तक कि जो मुलोया गांव वासी हैं वो भी लिख कर देने को तैयार हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं अगर इस स्टेडियम का विकास होता है। लेकिन अब इंतज़ार इसी बात का है कि प्रशासन और निगम की लड़ाई में जीतता कौन है, आखिर इस स्टेडियम का वारिस कौन बनना चाहता है। कैमरामैन अनिल के साथ रमेश आंटा, मुलोया ग्राउंड से, पंजाब केसरी के लिए।